हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 6 की सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल। सो लेट्स बिगिन। Once, on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. अब एक बार क्या होता है, बैंक ऑफ रिवर मतलब रिवर के किनारे पे, बैंक मतलब किनारे पे, रिवर के किनारे पे एक मोंकी जो है वो अपना होम बनाता है। किस चीज़ पे अपना घर बनाता है? एक ट्री पे, ठीक है, जो कि लेडन होता है मतलब फुल ऑफ होता है फ्रूट्स का। ओके, ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग to his heart's content to the fruit of his choice। अब वो वहाँ पे बहुत ही हैप्पीली रह रहा है। टू हिज हार्ट्स कंटेंट का मतलब है जितना उसका दिल करे, मतलब जितना उसको मतलब खुशी से वो उसका मन करता है उतना वो खाता है उन फ्रूट्स को। द मोंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। अब मंकी जो है वो बहुत खुश था लेकिन लोनली था, मतलब बहुत ही अकेला फील कर रहा था और वो चाहता था उसको कोई कंपेनियन मिले, मतलब कोई फ्रेंड मिले जिससे वो बात कर सके, टॉक कर सके और शेयर कर सके अपने फ्रूट्स को। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था, नॉट इवन अनदर मंकी, कोई दूसरा मंकी भी नहीं था। सो टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। अब एक दिन क्या हुआ, एक क्रोकोडाइल आया रिवर साइड पे। क्रोकोडाइल रिवर्स में ही रहते हैं, मीन्स पानी में ही होते हैं। हेलो देयर सेड द मंकी। अब मंकी उस क्रोकोडाइल को कहता है हेलो, उसको वैसे ही एक फ्रेंड की ज़रूरत है। डू यू लिव इन दिस रिवर? तो वो कहता है कि क्या तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स? तो अब मंकी जो है उससे फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, तो उसको वो ऑफर करता है कुछ फ्रूट्स कि क्या तुम्हें कुछ फ्रूट्स खाने हैं? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। अब क्रोकोडाइल जो था वो भी बहुत पोलाइट था, बहुत अच्छे से उसने बात की। उसने कहा गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हियर टू इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे फूड की सर्च में ही आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। अब वो क्रोकोडाइल मोंकी से कहता है कि मीन्स यू आर सो नाइस कि तुम मुझे फ्रूट्स ऑफर कर रहे हो। ओके, द मोंकी प्लग सम फ्रूट्स फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। अब मंकी जो है वो प्लग करता है, मतलब प्लग करना मतलब तोड़ना। फ्रूट्स जो है, कुछ फ्रूट्स तोड़ता है अपनी पास की नियरेस्ट, मतलब बहुत ही पास की जो ब्रांच थी, जो टहनी थी, उसमें से कुछ फ्रूट्स तोड़ता है। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलिशियस। अब क्रोकोडाइल को बहुत ही डिलिशियस लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। थैंक्स ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। वो कहते हैं थैंक यू, और क्या मुझे नेक्स्ट विजिट में भी कुछ फ्रूट्स मिलेंगे? Certainly, as many as you like and some for your wife too, said the monkey। अब monkey जो है वो कहते हैं हाँ ज़रूर मिलेंगे, और तुम्हारे लिए भी मिलेंगे और कुछ तुम्हारी वाइफ के लिए भी मिलेंगे। Do come again। वो कहते हैं कि ओके तुम दोबारा आना। I am rather lonely here। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे वैसे ही बिल्कुल लोनली हूँ, बिल्कुल अकेला फील करता हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down। अब क्रोकोडाइल जो है वो मंकी को रेगुलरली मीन्स ऑलमोस्ट रेगुलरली आने लगा और वो फ्रूट्स खाता था जो भी मंकी उसको थ्रू करता था। थ्रू मीन्स फेंकना होता है, बट जो उसको देता था। He took some home for his wife। और कुछ क्रोकोडाइल कुछ फ्रूट्स जो है वो घर ले जाता था अपनी वाइफ के लिए। द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब मंकी और क्रोकोडाइल जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। और वो बातें करते ही जाते थे और कभी भी वो टायर्ड मतलब थकते नहीं थे बातें करने के लिए। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। और वो बातें करते रहते थे किसके बारे में? बर्ड्स और एनिमल्स की बातें करते थे, विलेजेस की बातें करते थे, मतलब गांव जो है उनके आसपास उनकी बातें करते थे। और वो डिफ़िकल्टीज़ मतलब जो विलेजर्स, जो गांव वाले लोग हैं, उनको जो प्रॉब्लम होती है रेजिंग गुड क्रॉप्स, वो विलेजर्स क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, कोई गन्ना उगाते, कोई गेहूँ उगाता, तो उसमें क्या क्या उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है लैक ऑफ रेन, मतलब रेन की कमी से, बारिश की कमी से। सो वो डिस्कस करते थे। कौन कौन? मंकी एंड द क्रोकोडाइल। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। अब एक दिन क्या हुआ, क्रोकोडाइल जितना नॉर्मली स्टे करता था, मतलब रहता था मंकी के पास, उससे ज़्यादा वो रहा मंकी के पास। हिज वाइफ वॉज अनॉयड
waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. अब उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा अनॉयड, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आने लगी, परेशान होने लगी कि वो वेट करे जा रही है और मैनेज करे लिटिल क्रोकोडाइल्स में भी, उनके जो बेबीज थे उनको मैनेज कर रही है, और जो अभी अभी मतलब हैच हुए थे, मतलब अभी अभी वो पैदा हुए थे, मीन्स अंडे में से निकले थे. ओके, शी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स हु आर सो फॉन्ड ऑफ. वो कहती है कि ये कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा, तुम जिससे बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड ऑफ हो, मतलब जो तुम्हें इतना ही पसंद आने लगा है. सो वो कहता है, ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड. अब वो कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छा मंकी है. ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, और वो एक ट्री पे रहता है जिसपे फ्रूट्स हैं, फ्रूट ट्री पे रहता है. ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरीडे, और वो तुम्हारे लिए डेली फ्रूट्स भेजता है. यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू. वो कहती है कि तुम्हें पता ही है कि मैं तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, मीन्स क्रोकोडाइल कहाँ पेड़ पे चढ़ेंगे. ठीक है, अ नाइस मोंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्केज्म. अब जो उसकी वाइफ है वो सार्केज्म मतलब टॉन्ट करते हुए, यहाँ पे सार्केज्म का मतलब है वो टॉन्ट करते हुए क्रोकोडाइल को कहती है कि हाँ एक नाइस मंकी होगा, बहुत ही मुझे पता है. इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड. अब वो क्या कहती है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो वो जो मंकी है वो मेरा फूड होना चाहिए. आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच. और वो कहती है कि मुझे उस मंकी का हार्ट खाना है. What a foolish things to say, shouted the crocodile. अब क्रोकोडाइल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि मोंकी उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है. वो कहता है कि कितनी फुलिश बात है, मतलब कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो तुम. आई कांट किल अ फ्रेंड, तो आई वोंट माइंड अ मोंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट. अब वो क्या कहता है क्रोकोडाइल कि मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता, लेकिन हाँ कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए ओकेजनली, मतलब कभी कभी हम एक मंकी खा सकते हैं, बट मैं अपने फ्रेंड को नहीं मारूंगा. यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम. अब उसकी वाइफ ऑर्डर करती है कि उसको यहाँ लेके आओ, मेरे को उसको मिलना है. सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड. सो उसका हस्बैंड कहता है कि ताकि तुम उसको खा सको, कभी भी नहीं, मैं कभी भी उसको यहाँ पे नहीं लेके आऊँगा. सो अब क्या होता है, हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो डाइव करती है. मतलब वो डाइव करना वैसे बेसिकली स्विमिंग पूल में कूदना होता है, बट वो मीन्स छलांग लगाना होता है, पर वो मीन्स पानी में तो थे, वो और अंदर चली गई, बिल्कुल बॉटम ऑफ द रिवर, बिल्कुल नीचे तक रिवर के छुपने के लिए. ठीक है, और जो लिटिल वंस थे मीन्स जो उनके बेबीज़ थे उनको मीन्स जो उनका फादर क्रोकोडाइल था उनके पास छोड़ के टू पेस्टर, मतलब ताकि वो उनको परेशान करे, अपने फादर को परेशान करें. द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा. अब जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम में आ गया. ओके, मीन्स दुविधा में आ गया, डिलेमा मतलब दुविधा. He loved his wife and was very fond of his friend too. अब वो कहता है कि वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे अपना फ्रेंड भी बहुत पसंद है. Finally he decided to be on the side of his wife. अब फाइनली उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ के साथ होएगा. She was his life partner after all. वो सोचता है कि वो मेरी एक लाइफ पार्टनर है, सो मुझे उसके साथ होना चाहिए. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice. वो कहता है कि मुझे पता है ये एक पाप है, सिन मतलब पाप, कि आप अगर अपने फ्रेंड को बीट्रे करो, बीट्रे मतलब धोखा देना, बट उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी. सो वो क्या डिसाइड करता है कि आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट. वो कहता है कि ठीक है मैं मंकी को इन्वाइट करूँगा, और वो सोचता है कि सब कुछ अच्छा हो. माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर द मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट. अब नेक्स्ट टाइम जब क्रोकोडाइल मंकी के पास विजिट करता है, मतलब उससे मिलने जाता है, सो उसको कहता है कि उसकी वाइफ ने मीन्स वाइफ ने उसको मील के लिए मतलब खाने के लिए बुलाया है. यू मस्ट कम होम विद मी टुडे. वो कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो उसके मीन्स खाने के लिए. विद प्लेजर सेड द मंकी. वो कहता है कि विद प्लेजर मतलब मैं तो बहुत ही खुश हूँ, वो तो बहुत खुश होता है. आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट. वो कहते हैं कि आई एम नो स्विमर, मुझे स्विमिंग तो आती नहीं है, बट मैं तुम्हारी बैक पे बैठ के जा सकता हूँ. इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन. अब मीन्स जब वो रिवर के मिडल में पहुँच जाते हैं
सो वहाँ पे द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, मतलब वहाँ पे उस टाइम पे वो जो मीन्स करंट होता है रिवर में, मतलब उसको जो फीलिंग आ रही थी कि वो अच्छा नहीं कर रहा अपने फ्रेंड के साथ बिट्रे करके, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़। सो वो सोचता है कि अब उसको सच सच जो है उसकी इंटेंशन, मतलब वो क्या चाहता है, उसको ले जाने का मकसद क्या है, तो वो सोचता है कि उसको बता देना चाहिए, वो और हाइड मतलब छुपा नहीं पाता। सॉरी माई फ्रेंड ही सेड हेजिटेटिंगली, अब वो थोड़ा हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है, वो कहता है सॉरी माई फ्रेंड, मंकी को बोलता है सॉरी बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, वो कहता है कि अब मुझे अंडर वाटर जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो अंडर वाटर है। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आया, तुम्हें मारने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय, और वो कहता है कि मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारा हार्ट मतलब तुम्हारा दिल खाए बिना सर्वाइव मतलब जी नहीं सकेगी, सो गुड बाय, वो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूँ। सो फिर क्या होता है, द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, अब मंकी जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। डिस्ट्रेस्ड मतलब कह सकते हो कि अनहैप्पी हो जाता है, बहुत परेशान सा हो जाता है। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, बट वो जो है वो चालाक होता है, ठीक है, और उसमें सेंस होती है। सो ही केप्ट अ कूल हेड, सो वो क्रोकोडाइल को दिखाता है कि वो बिल्कुल कूल है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। कामली ही सेड आई विल डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, वो कहता है कामली मतलब बहुत ही आराम से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, कि तुम मेरे एक लौते फ्रेंड हो। आफ्टर ऑल वॉट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, वो कहता है कंपेयर करता है कि एक मंकी का हार्ट जो है वो एक क्रोकोडाइल की वाइफ के आगे कुछ भी नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, फिर वो कहता है कि लेकिन तुम कितने फुलिश हो, तुम कितने बेवकूफ़ हो। वाई डिड यू टेल मी बिफोर, कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, वो कहते हैं कि मैं अपना हार्ट मीन्स मेरा जो दिल है मैं साथ लेके आता। बट क्या ऐसा हो सकता है, आपका दिल आपके साथ ही होता है, वो क्रोकोडाइल को बुद्धू बना देता है, वो बन भी जाता है। बट वेयर इज़ योर हार्ट, अब क्रोकोडाइल पूछता है। आज थी क्रोकोडाइल इनोसेंटली, जैसे क्रोकोडाइल को पता ही नहीं, बहुत इनोसेंट सा था क्रोकोडाइल, तो उसको पता ही नहीं होता कि अच्छा मीन्स आपका हार्ट आपके साथ ही जाता है हमेशा। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हारा हार्ट कहाँ पे है। सो आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, तो क्रोकोडाइल कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपना हार्ट जो है हमेशा अपने साथ कैरी करते होंगे, मतलब अपने हमेशा अपने साथ ही रखते होंगे। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे ट्री पर ही है जहाँ पे मैं रहता हूँ। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, वो कहता है कि चलो वापस स्विम करके जाते हैं वहाँ पे और उसको दिल को ले आते हैं मेरे। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मोंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, और मोंकी जो है और कॉन्फिडेंट होता हुआ क्रोकोडाइल को रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी, सो चलो हम जाके वहाँ से अब मेरा दिल ले आते हैं। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिस्ड द क्रोकोडाइल, अब क्रोकोडाइल जो है वो सोचता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। सो दे laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree, अब वो दोनों बहुत ही तेज़ी से हंसने लगते हैं, ठीक है। दे laughed loudly, जब फिर क्रोकोडाइल ने एक फुल टर्न लिया, बिल्कुल यू टर्न लिया ताकि वो ट्री तक वापस पहुंच सके। ओके, नाउ ऑन द रिवर बैंक, अब यहाँ पे वो पहुँच गए हैं रिवर बैंक पे, जहाँ पे जिस ट्री पे मंकी का घर है। द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साइन ऑफ रिलीफ, अब मंकी जो है एकदम से ट्री पे जंप मारता है और वो चैन की सांस लेता है। हीव्ड अ डीप साइन ऑफ रिलीफ मतलब यहाँ पे है कि वो अब चैन की सांस लेता है कि उसकी जान बच गई। ही प्लक्ड अ फ्रूट और two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my heart, अब वो क्या करता है, बिल्कुल उसके पास ही जो ब्रांच होती है, जो टहनी होती है, वहाँ से एक दो फ्रूट तोड़ता है और वो क्रोकोडाइल पे थ्रो करता है और कहता है कि तुम अपनी वाइफ को फ्रूट्स खिला दो मेरे हार्ट की जगह। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, वो क्या कहता है उसको टॉन्ट मारते हुए कि फ्रेश फ्रूट्स जो है वो माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, और वो उसको कहता है गुड बाय, और अगर तुम्हें बुरा लगे तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि हम अब आगे से कभी भी नहीं मिलेंगे। The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. अब क्रोकोडाइल जो था वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया। उसको अब पता चलता है कि अच्छा ये तो मीन्स उसने मतलब किया, धोखा किया या जो भी किया,
बट उसके अब टीयर्स आ रहे थे, आंसू आ रहे थे, बट जो वो आंसू थे वो जेन्युइन थे, क्योंकि अब उसका वो फ्रेंड जो है वो फ्रेंड नहीं रहा, ठीक है, एक जो उसका फ्रेंड बना था अब वो वापस घर की तरफ जाने लगता है। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और वो घर जाते हुए एक जल्दी में था अपनी वाइफ को ये बताने के लिए, एक दो चीज़ें बताने के लिए। वो एक दो चीज़ें क्या होंगी कि मंकी ने उसको कैसे बेवकूफ़ बनाया और अब उसका वो फ्रेंड नहीं है। So this is a story from the Panchtantra. I hope you understood the story. If you like the story, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching.